Okay, good morning to all of you and welcome back. So already messages are there from Manan, Shivam, Karthik, Dhruv. Okay, Karthik also starts with a question. Do we have pre-boards next week? आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे about डेसिबल यूनिट पहले. उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा वैसे तो मालूम ही होगा, दैट इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या होता है? The general definition of intensity is energy per unit area per time. ठीक है ना? तो the general definition is energy per unit area per unit time. ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फिजिकल मीनिंग क्या है, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फिजिकल मीनिंग क्या है? ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फिजिकल मीनिंग था ब्राइटनेस. तो जब हम कहते हैं ना कि थोड़ा डार्क सा रूम लग रहा है, इसको और ब्राइट कर दो, यानी और कुछ बल्ब या जो भी एलईडी वेलईडी या ट्यूबलाइट चल रहा है उसको और बढ़ा दो, या तो अगर कुछ ऑफ रखे हुए तो रूम को ऑन कर दो, समथिंग लाइक दैट. तो ये तो हो गया कॉमन लैंग्वेज. और इसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलूं तो क्या हो जाएगा? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरी लो, लेट्स इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो अगर और ज्यादा लाइट सोर्सेस को ऑन कर दोगे तो ऑब्वियसली एनर्जी एक पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू जो पास होंगे वो बढ़ जाएगा, यानी इंटेंसिटी क्या होगा ना, बढ़ जाएगा. तो सेम विद साउंड आल्सो. The physical meaning of intensity of sound is what? Volume of sound. So therefore intensity in the context of sound means volume of sound, obviously. Or in the context of light, intensity means what? No, brightness. Brightness of light. So that's the physical meaning of it. अब इसका मेजर कैसे होगा ना? इसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड वो यूज किया जा रहा है, एंड दैट इज जो ह्यूमन ईयर का जो थ्रेशोल्ड लिसनिंग कैपेबिलिटी है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी है, that is 10 to the power minus 12 watt per meter square. So the standard unit is जो I naught है, this is the threshold for hearing. So this is some kind of a threshold for hearing. तो इससे नीचे अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगा तो ह्यूमन ईयर उसको परसीव नहीं कर पाएंगे या कैप्चर नहीं कर पाएंगे. तो वो हो गया I naught is equal to not suppose rather, ये तो हमें पता है 10 to the power minus 12 watt per meter square. इंटेंसिटी का जो यूनिट है दैट इज watt per meter square, obviously. ठीक है ना? As I said, energy per unit area तो वो मीटर स्क्वायर, per unit time इसलिए watt. Actually it is joule per meter square per second. तो जूल पर सेकंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वाट पे. तो दैट केस क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा वाट पर यूनिट एरिया. सो दैट्स इट. अब हम लोग डेसिबल स्केल में जो डिस्क्राइब करते हैं वो है कि इन डेसिबल्स है, तो लाइक यूनिट जो है दैट इज log of I by I naught, ये चीज. ठीक है? तो सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, दैट लेट अस से एक देखना ये जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर जो होते हैं ना, देखना जब हम लोग खरीदते हैं ना स्पीकर, देखना उसमें लिखा रहता है कि इतने वॉट का स्पीकर्स है, लेट्स से 40 वॉट का स्पीकर्स है, 80 वॉट का स्पीकर्स, अलग अलग होते हैं. मतलब कई बार तो एवरेज का भी कुछ एक उनका पता नहीं इंडस्ट्रियल टर्म है, देखना वो पीएमपीओ भी कहते हैं कुछ. तो दैट इज सम काइंड ऑफ एवरेज इंडस्ट्रियल यूनिट है. तो यानी वो अगर 40 वॉट पीएमपीओ है तो यानी 40 वॉट नहीं, वो कुछ कम है, बट वो एवरेज करके कुछ कुछ अपना कैलकुलेशन करता है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली. तो वो 40 वॉट पीएमपीओ कहते हैं. बट लेट्स से इट इज जेन्युइनली सपोज 40 वॉट. सो क्वेश्चन इज जेन्युइनली सपोज यहां पे 40 वॉट एक पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड है, स्पीकर ऑन है सपोज 40 वॉट पे. तो क्वेश्चन इज टिल व्हाट डिस्टेंस कैन द ईयर हियर. ये डिस्टेंस कितना होगा
है ना, फाइंड R max that we can hear, ठीक है। और एक और चीज है इज दैट कि यहां पे यानी R/2 पे R/2 पे जो है डेसिबल यूनिट्स में कितना होता है, दैट इज द थिंग, ठीक है ना। चलो गो अहेड, सॉल्व इट। तो 40 वाट का सोर्स है, फाइंड R max दैट वी कैन हियर, मैक्सिमम हियर कर, तो कितने डिस्टेंस तक हम हियर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन होंगे तो कैलकुलेटर यूज करो, नो इश्यूज, ठीक है ना। चलो स्टार्ट। Okay, well, there are some answers, that is 200 root 10 kilometer. अच्छा वो गलत हो गया। शिवम says 1.784 into 10 to the power 3 kilometer. चलो अच्छा, by the way, अगर मान लो मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे what is the intensity इस पॉइंट in डेसिबल यूनिट्स, तो अगर डेसिबल यूनिट्स करते तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बेल यूनिट करते तो अलग बात है, बट डेसिबल इज जनरली व्हाट इज यूज्ड है। तो डेसिबल में क्या होगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर लो, तो इन डेसिबल क्या हो जाता है ना, इट बिकम्स 10 log I by I0, दैट्स इट। तो डेसिबल यूनिट में भी चाहिए सपोज R/2 पे, तो कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। चलो क्लियर स्टार्ट। तो यहां पे 10 to the power -12 इज द बेयर मिनिमम, ये होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। तो 40 वाट तो है ही है, यानी 40 by 4 pi r square should be equal to what, 10 to the power -12। तो यानी r हो जाएगा इक्वल टू, बाकी तो कैलकुलेशन है, 40 और 10 to the power 12, तो 4 by 4 pi, तो खत्म हो जाएगा 1 by pi, यानी 10 to the power 13 by pi का अंडर। तो एक काम करें, 10 to the power 6 तो अलग से रहना है, और वो भी r स्क्वायर का अंडर रूट करके, तो देखना ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 by pi। मैं 10 by pi इसलिए रख रहा था 10 to the power -6 जो आराम से डिवाइड हो जाए और वो बाहर चला जाए 10 to the power 6, है ना। अगर किलोमीटर में चले तो इन दैट केस इनटू 10 to the power 3 किलोमीटर, ये आएगा। इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, 10 by pi, तो कैलकुलेशन तो जैसे मर्जी हो जाएगा, 3.184, 1.784, तो 1.78 है ना। तो 1.78 into 10 to the power this much, तो 1.78 into 10 to the power 3 किलोमीटर, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। शिवम यू आर राइट। तो इतने किलोमीटर दूर तक जो है ना वो सुनाई देगा साउंड, ठीक है। चलो अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे डेसिबल यूनिट्स में तुमको बताना है, यहाँ पे डेसिबल यूनिट्स में तुमको बताना है कि यू नो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, देखो अगर r डिस्टेंस पे अगर 10 to the -12 होता है तो r/2 पे क्या होगा, आधे डिस्टेंस, तो हाफ का स्क्वायर होता है 1/4, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देयरफॉर इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, है ना, intensity at this point will be, so intensity at this point I will be 4 into 10 to the power -12, तो यानी ये हो जाएगा 10, so therefore in decibel units, so that will be equal to इतना डेसिबल, क्या ना 10 into log
अब ये 10 बेस होगा ध्यान रखना, ठीक है ना। I by I नॉट, तो I हो गया 4 into 10 to minus 12, I नॉट तो है ही 10 to minus 12, तो ये log 4 होगा, यानी 10 या 20 into log 2, that is equal to 20 into 0.3010, and that is equal to 2 से करोगे तो 0.6020, I think 60.2 डेसिबल, ठीक है। 60.2 डेसिबल 6 60.2 आ रहा है, 6.02, अच्छा हाँ ठीक है, यही है, क्योंकि ठीक है 6.02 यानी 6.02 डेसिबल, ठीक है। डेसिबल को वैसे ऐसे लिख सकते हैं डीबी, शॉर्ट में लिखना है तो, ठीक है ना, बाकी तो सही है। चलो ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड का जो इंटेंसिटी है वो डेसिबल यूनिट्स में ही जो है बताया जाता है, ठीक है ना। बाकी जो साउंड या कोई गैस के थ्रू साउंड, अगर कोई गैसियस मीडियम के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होता है ना, उसमें दो टाइप के वेव होते हैं, एक होता है प्रेशर वेव विच इज लाइक कंप्रेशन, प्रेशर, रेयरफैक्शन, इस तरीके से, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेव। तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट वेव, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट वेव होता है सपोज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ध्यान रखना इसका जो प्रेशर वेव होगा, प्रेशर वेव बाय द वे होता क्या है ना, अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर p नॉट है तो देखना कुछ ना कुछ डेल्टा p प्लस माइनस होगा, यानी हाईएस्ट प्रेशर होगा p नॉट प्लस डेल्टा p और लोएस्ट प्रेशर होगा p नॉट माइनस डेल्टा p। तो जनरली हम लोग डेल्टा p लिखना अवॉइड करते हैं, तो हम उसी को एज p नॉट कह देते हैं। देन हम लिखेंगे p विल बी इक्वल टू p नॉट इनटू प्रेशर वेव, और उसमें एक पाई बाय 2 का फेज रहता है, तो देयरफॉर इट विल बिकम cos ओमेगा t माइनस kx। ये होगा नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि ये p नॉट कितना होगा, है ना। सो दिस p नॉट विल बी इक्वल टू b, यानी बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। तो बल्क मॉडुलस ऑफ एयर तो मालूम ही है, इट्स गामा p, हमें तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो b इनटू a इनटू a मींस द एम्पलीट्यूड इनटू k, k कहां से आएगा, ये वाला k, ये वाला k, ठीक है। तो दैट्स ऑल। और क्या ना, देयरफॉर हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्रेशर क्या आएगा, यानी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, तो प्रेशर एट कंप्रेशन, ठीक है ना, तो प्रेशर एट कंप्रेशन will be equal to P naught plus P naught। ये जो P naught है ना, स्मॉल लेटर्स कहते हैं, काम करें इसको डेल्टा P लिखो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन का स्कोप, ठीक है ना। एंड प्रेशर एट रेयरफैक्शन is what now equal to P naught। So P naught is atmospheric pressure minus डेल्टा P, ठीक है ना। वीडियो फ्रीज कर रहा है, लेकिन आज तो लैंडलाइन पे, आज क्यों फ्रीज कर रहा है? Well, there is a question from Satyam, and that is ये सिर्फ तब है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके थ्रू पास हो वो सेम रहे। हाँ, obviously, see we are assuming a longitudinal wave flowing through a cylindrical cross section, obviously, ठीक है, that is obviously there, ठीक है। चलो, so that was more or less about your various aspects of waves and wave motion and all, ठीक है ना।
बाकी तो एज आई सेड कि क्वेश्चंस करते रहो, इससे कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए नहीं है तो, है ना। और आई थिंक डिसेंटली easy questions have mostly come. Questions have not come in which there is too much of analysis in depth. So that has been the history till now. So therefore इन चैप्टर्स में से बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस आए नहीं. So that is the thing that can give you some respite. और इस साल वैसे भी मेरा उम्मीद ये है कि पेपर थोड़ा सा रिलैक्स ही बनाए है ना. लुकिंग एट दी all the conditions prevailing in the country, my guess is that it will be slightly relaxed, है ना. ओके, शिवम has asked कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा तो क्या करेंगे. तो देखो, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा ना तो इंटेंसिटी जो है रिड्यूस कर जाता है. तो therefore the A will also go on reducing. ठीक है ना, the A will go on reducing. A means the amplitude. ठीक है. ध्रुव has asked कि डेल्टा पी नॉट को एक बार फिर से समझा दो. देखो एक्चुअली हो क्या ना, या तो तुम इसको इस तरह से मानो कि जो मॉलिक्यूल है, कोई एक मॉलिक्यूल को पकड़ लो एयर का, जैसे ऑक्सीजन एटम या कुछ मॉलिक्यूल पकड़ लो, तो वो अपने जगह से वाइब्रेट कर आगे पीछे कर. तो या तो उसको डिस्प्लेसमेंट की तरह सोचो, या तो ये सोचो कि मैं वहां पे एक प्रेशर डिटेक्टर रख देता हूं, यहां पे भी रखता 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 हूं. तो देखना उसका जो प्रेशर होगा ना वो ऊपर नीचे होगा. तो देखो प्रेशर जीरो नहीं हो रहा. तुम बोलोगे फिर मीन पोजीशन पे क्या जीरो होगा? द आंसर इज नो. मीन पोजीशन पे प्रेशर वहां का होगा पी नॉट. तो जो ऑसिलेशन हो रहा है उसको या तो प्रेशर वेव की तरह सोचो कि प्रेशर का जो वैल्यू है वो एसएचएम कर रहा है, या डेल्टा पी का जो वैल्यू है वो एसएचएम कर रहा है. ऐसे सोचा जा सकता है. तो अगर ऐसे सोचोगे तो इन दैट केस कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये एक प्रेशर वेव की तरह बिहेव कर रहा है. So we generally write the equation as y is equal to a sin omega t minus k. That's what we do. But ऐसे में क्या होगा ना, ऐसे में ये हो जाएगा कि we are writing that the equation as delta p is equal to delta p naught into sin या cos जो भी है omega t minus k. तो इस मामले में कहना चाहूंगा इस दैट अगर इसका साइन इक्वेशन होता है तो पाई बाय 2 का फेज यानी cos इक्वेशन होगा. नंबर 1. नंबर 2 इज दैट जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है from the standard pressure which is P naught, वो SHM कर रहा है इस केस. ठीक है ना, that is what is doing SHM in this case. तो यानी उसका इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा P is equal to डेल्टा P naught. तो यानी प्रेशर जीरो कभी भी नहीं हो रहा. सो मीन पोजीशन पे प्रेशर जीरो नहीं हो रहा, मीन पोजीशन पे प्रेशर P naught होगा और बाकी टाइम P naught प्लस डेल्टा P, फिर P naught, फिर P naught माइनस डेल्टा P, इस तरीके से चलता है. डेल्टा P naught मतलब इस तरह से. तो प्रेशर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डेल्टा पी नॉट दैट इज इक्वल टू बी ए इनटू के. दैट इज द पॉइंट. ठीक है ना. चलो आई थिंक लेट्स लीव इट देयर देन. इसके ऊपर अब क्या और क्वेश्चन करेंगे तो लाइक मे बी कैन डू प्रैक्टिस ऑन योर ओन. पहला सिचुएशन मैं देता हूं एसएचएम इन गैसेस. ठीक है, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि एक सिलेंडर है जिसका 2L लेंथ है और एक मासलेस पिस्टन है, सॉरी पिस्टन विद मास है बट फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ये एक सिलेंडर के बीच में पिस्टन है, दोनों तरफ गैसेस P नॉट के हैं और दोनों तरफ मोनो एटॉमिक गैस है. मोनो एटॉमिक गैस है दोनों तरफ और प्रेशर P नॉट है, उसके एरिया क्रॉस सेक्शन A है. बस और तो कुछ नहीं चाहिए. टेम्परेचर तो पता चल गया. और n moles of gas दोनों साइड में. What is done is that this piston is taken on one side and then left. तो देखना एक piston oscillation करेंगे. The question is what will be the time period of the oscillations of the system. System क्या piston. What will be the time period of oscillation of the piston is the question. Go ahead. ये जो कंटेनर के बारे में पूछ रहे हो ना, तो कंटेनर के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, बट दैट्स लाइक लिटिल आफ्टर 1 or 2 minutes. इन द मीनवाइल यू ट्राई फर्स्ट. पहले ट्राई करो. 2
P naught A by L into M. Okay, so let's see. First of all, we have to understand that let us say the piston has been displaced by a very small amount, and that is x. तो इन पिस्टन को हल्का सा मैंने डिस्प्लेस किया बाय x. तो देखो, these are fast oscillations. So the piston is oscillating like this. Therefore, what happens is that the process cannot be anything else other than adiabatic. Now, Dhruv was asking कि कंटेनर का क्या स्टेटस है. तो देखो, कंटेनर अगर मान लो एडियाबेटिक नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सेम रहेगा. दैट्स वन क्राइटेरिया. नंबर 2, लेकिन फिर भी हम एडियाबेटिक लेंगे. मैं क्यों यहाँ पे हीट एक्सचेंज करना अलाउड है? अलाउड तो है, ये चक्कर ये है ना कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो फटाफट बढ़ा, फटाफट घटा, फटाफट बढ़ा, फटाफट घटा, इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना कि अंदर से ये हीट एक्सचेंज करेंगे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ क्या करेंगे. तो अंदर मान लो इनिशियली जब कोई ऑसिलेशन नहीं है, तो मान लो अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर बराबर हो तो होना ही है. क्यों? क्योंकि तुमने तो एडियाबेटिक वाल लिया नहीं, तुमने तो कंडक्टिंग वाल लिया है. तो क्या होगा, जब स्टेशनरी है चीजें, तो समहाउ क्या होगा ना, कुछ एडजस्ट होके ये अंदर और बाहर का टेम्परेचर सेम रहेगा. जैसे पिस्टन को ऑसिलेट कराओगे, इसका प्रेशर अप डाउन होगा, प्रेशर के साथ साथ इसके टेम्परेचर भी अप डाउन होगा. लेकिन स्टेटस क्या हो रहा है, T नॉट सेम है. जैसे ही कंप्रेस करोगे या जैसे ही वो करोगे, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन कराओगे एक तरफ और कंप्रेशन दूसरी तरफ, तो टेम्परेचर देखना अप होगा फिर डाउन होगा, अप होगा फिर डाउन होगा, और वो भी प्रीटी फास्ट होगा. कितना फास्ट होगा ना, इट विल ऑल डिपेंड हाउ फास्ट दी ऑसिलेशंस आर. तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि फिर हीट एक्सचेंज होगा कैसे, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, ये तो पता ही नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि कभी टेम्परेचर अंदर का ज्यादा हो रहा है, कभी कम भी हो रहा है. So therefore, fast oscillations में, irrespective of whatever happens, whether the container is adiabatic or not, we are going to take it as adiabatic process. अब adiabatic process में हमें पता है that P v to the power gamma is equal to constant. तो therefore मैं लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा तो इन दैट केस हो जाएगा dp into v to the power gamma plus P into gamma into v to the power gamma minus 1 into dv is equal to 0. यार इससे क्या हो रहा है ना, इससे dp आ गया माइनस ऑफ गामा p बाय v into dp. ये हो गया dp. अगर dp ये होता है ना, तो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा वो क्या होगा, तो दोनों तरफ P नॉट था, एक तरफ हो जाएगा P नॉट माइनस dp, एक तरफ होगा P नॉट प्लस dp. तो ये दो आ गया, यानी डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्या होगा, 2 टाइम्स dp. सो देयरफॉर डेल्टा p इज इक्वल टू 2 टाइम्स dp, यानी माइनस ऑफ 2 टाइम्स गामा p. p बोलते क्या है, P नॉट बाय v. v बोलते क्या है ना, a into l into dv. dv क्या है, dv इज द चेंज इन वॉल्यूम, यानी कौन सा वॉल्यूम होगा, इसी सेक्शन का वॉल्यूम होगा. तो क्या होगा, एयर क्रॉस सेक्शन a, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट x, तो dv क्या हो गया, a into x, तो यानी a into x. दिस इज प्रेशर डिफरेंस 2 dp. तो फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F रेस्टोरिंग हो जाएगा इसका इनटू एरिया. तो एक एरिया तो क्या कैंसिल हो चुका है, बट अभी भी आएगा, एंड दैट इज 2 टाइम्स गामा p नॉट into a, है ना, अपॉन l into x. बस अब तो आ गया, आई थिंक यू ऑलमोस्ट देयर. तो देयरफॉर एक्सेलरेशन हो गया इक्वल टू, अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा टेकिंग डायरेक्शन इनटू अकाउंट, तो अगर पिस्टन को इधर डिस्प्लेस करो तो पिस्टन को वापस देखना धक्का मार देगा एयर का प्रेशर का डिफरेंस. तो यदि x इधर है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन वापस इस तरफ है, यानी ऑपोजिट टू फोर्स, यानी एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. तो a is equal to minus of 2 times gamma p naught a, 2 times gamma p naught a by ml into x. ठीक है, that's the case.
इधर का तो भी दिक्कत, उधर का तो भी दिक्कत। चलो, आई थिंक दैट्स ऑल। ठीक है, तो 2 टाइम्स माइनस गामा इनटू दिस, तो अब तो आ गया फिर टाइम पीरियड। तो therefore we can easily get the time period as equal to 2 pi under root of ml by 2 gamma p naught into a. 2 pi into under root of ml by 2 times gamma p naught into a. देखो, is the meeting still on? कुछ मेरे सिस्टम में तो कुछ गड़बड़ हुआ, पता नहीं। चलो, एनीवे क्योंकि मोनोएटॉमिक बताया गया, तो देयरफॉर मैं गामा की जगह चाहूं तो 5/3 भी लिख सकता हूं। तो मे बी आई विल राइट दिस गामा as 5/3, तो ये जगह 3/10 ml by p naught a का अंडर। सत्यम का नियरेस्ट आंसर आया, बट देन तुमने एक जी का डाल दिया, पता नहीं। अच्छा, जी मतलब गामा। अच्छा, ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। प्रणय के आंसर में एक फैक्टर का गड़बड़ है, ध्रुव के आंसर में भी एक फैक्टर का गड़बड़ है, एक पी का भी मिसिंग है। सत्यम का तो ठीक है, ठीक है, दैट्स राइट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। Okay, now that was oscillation in case of gases, isn't it? Suppose मैं एक काम करता हूं, मैं एक लिक्विड देता हूं, जिसका डेंसिटी दे रखा है y naught is some kind of a number, हमें y naught is a number that is given, तो डेंसिटी दे रखा है rho naught into this। एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है जिसका डेंसिटी है 3 rho naught, ठीक है, और उसका कुछ वॉल्यूम भी है, सपोज v मतलब वॉल्यूम है उसका, और उसका डेंसिटी है 3 rho naught, ये गिवन है। और ये कहीं पे जो है ना SHM कर रहा है। So the question is, find out the time period of SHM of this solid. ठीक है, find out the time period of the SHM of the solid. The volume is very small. It's not a big one, it's a very small object. तो किसी एक जगह पे SHM कर रहा है, तो find out time period of SHM. Go ahead now, solve it. Okay, now there is a question that is from Satyam, and that is, क्योंकि इसका वॉल्यूम लीनियर, क्योंकि डेंसिटी लीनियर है, इसलिए वॉल्यूम में फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? See, the problem is that, let's say the volume is very big, like this. तो in that case, इसके अंदर जो buoyant force होगा ना, वो फिर कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे अलग डेंसिटी है, यहाँ पे अलग डेंसिटी है, तो therefore, है ना, that's the thing.
प्लस कहने के आज वेरिएशन सिंपल है, लीनियर है, बट कल को वेरिएशन बदल सकता है ना, कल को वेरिएशन बदल सकता है. So irrespective of that, we can still manage to get some SHM in this. That's the point. हाँ, सेंटर कवर्ड ले सकते हैं, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूँ. Only thing is that let's say if I change it from y by y naught to some other value, जैसे मान लो y square by y naught, इस तरीके से मैं कुछ लेता हूँ, तो in that case क्या होगा? It will become slightly tough. ठीक है? लेकिन अगर मैं छोटे ऑसिलेशन लेता हूँ, तो y square by y naught के लिए भी हम छोटे ऑसिलेशंस के लिए SHM दिखा सकते हैं. That's the point. ठीक है ना? Well, no. Y is taken from not from the bottom of the container. Y is taken from the top. ये देखो. इसके एक्सिस इसलिए सेट कर रखा है मैंने. ये y एक्सिस है. ये y axis downwards. Now this was from a question from Rohan. Okay, Pranay has got the first answer, that is 2 pi under root of my naught by v rho. So 2 pi under root of m क्या है? That's what you're saying. m तो शायद m अगर मास है तो इन दैट केस तो v रो नॉट कर सकता हूं मैं, v into 3 रो नॉट वगैरह वगैरह. ठीक है, समझ गया. अच्छा, सपोज मैं इसी क्वेश्चन को कर देता हूं रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस y स्क्वायर बाय y नॉट. तो फिर क्या होगा, है ना? तो ये चीज है. तो फिर सिस्टम होगा या नहीं होगा फॉर वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस. सो दिस टाइम द बॉडी इज आल्सो वेरी स्मॉल एंड आल्सो द ऑसिलेशंस आर वेरी स्मॉल. ऑसिलेशंस आर वेरी स्मॉल. तो क्या होगा, है ना? तो देखो इस केस में क्या आ रहा है ना. पहली बात तो ये इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पे कहीं पे होगा. कहां पे होगा? जहां पे इसका डेंसिटी इसके बराबर होता है. दैट्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. यानी जब डेंसिटी 3 रो नॉट हो जाएगा, तो 3 रो नॉट कहां पे होगा ना. इसका डेंसिटी 3 रो नॉट हो जाएगा जब y का वैल्यू हो जाएगा 2y नॉट. तो यानी पहली बात तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया 2y नॉट. ठीक है. अब सपोज मैं क्या करता हूं, इसको x डिस्टेंस नीचे ले जाता हूं. तो अगर x डिस्टेंस नीचे ले जाता हूं तो ये हो जाएगा जो डेंसिटी होगा यहां पे यानी बुएंट फोर्स होगा, तो या F नेट होगा, दैट इज इक्वल टू बुएंट फोर्स व्हिच इज 2y नॉट यानी v रो ठीक है ना, ये इनटू g माइनस v इनटू 3 रो इनटू g. ये होगा इसका नेट फोर्स. और एक्सेलरेशन क्या होगा अपॉन मास. अब मास इज v इनटू 3 रो नॉट. ये हो गया एक्सेलरेशन. तो ये सब करके अपॉन v इनटू 3 रो नॉट. तो मैं ये देख रहा हूं कि v एक्चुअली कैंसिल कर जाता है. v से कोई लेना देना नहीं. इज इक्वल टू, अब अगर ध्यान से देखोगे तो रो नॉट इनटू 1 प्लस 2y नॉट बाय y नॉट. क्या वो तो 1 प्लस 2y नॉट बाय y नॉट 3 हो गया, तो 3 रो से कैंसिल हो जाएगा. यानी बचेगा क्या, रो नॉट x g बाय y नॉट. यानी रो नॉट g बाय y नॉट इनटू x. अच्छा, अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो फाइनली क्या लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म. In vector form, we write it as a is equal to minus of this into x.
So therefore time period will be equal to y naught by rho naught c. Therefore t is equal to 2 pi under root of y naught by rho naught c. सर एक डिवाइडेड बाय 3 रो नॉट नहीं था नीचे? हाँ डिवाइड बाय, अच्छा 3 रो नॉट था ना, हाँ ठीक है, तो एक 3 रो नॉट भी आएगा सर ऊपर से रो नॉट कट जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। हाँ, एक्सेलरेशन ऊपर से कट जाएगा x रो नॉट हो गया और एक 3 रो नॉट आएगा, हाँ ऊपर से कट के 3 हो जाएगा एक्चुअली, एक 3 रो नॉट भी आएगा, तो बेसिकली क्या आ गया फिर ना y नॉट बाय 3 y नॉट बाय g, ठीक बिल्कुल सही, हमने 3 कब देखा है, फिर 3 y नॉट बाय g, ठीक है ना, यू गेट 2 पाई इनटू 3 y नॉट बाय g, बिल्कुल सही। अच्छा अब अगर मान लो मैं इसको करता हूं तो क्या ऑसिलेशन वेरी स्मॉल अगर करें तो क्या सिस्टम होगा, तो देखते हैं। इन दैट केस क्या होगा, तो पहली बात तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो यहाँ पे चेंज करेंगे, है ना, और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज होगा, है ना, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, इस बार 2 y नॉट तो होगा नहीं, इस बार हो जाएगा √2 y नॉट, है ना, ये ना y नॉट स्क्वायर देना पड़ेगा लेट से, तो हो जाएगा √2 y नॉट, हाँ तो ये पहली बात ये हो जाएगा √2 y नॉट इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जहां पे 3 रो नॉट होगा डेंसिटी वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा, तो √2 y नॉट करेंगे तो 2 से करके याद, ये तो पहला चीज। दूसरी बात अब नेट फोर्स में क्या होगा ना, नेट फोर्स में होगा v इनटू रो, तो रो हो जाएगा रो नॉट इनटू 1 प्लस, अब y स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे √2 y नॉट प्लस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 y नॉट प्लस x बाय y नॉट चाहो तो y नॉट से भी कर सकते हो, है ना, तो छोड़ो कोई बात नहीं, का होल स्क्वायर बाय y नॉट का स्क्वायर माइनस, तब इसके कैलकुलेशन थोड़ा सा बिगड़ जाएंगे इन द सेंस कि चेंज हो जाएंगे, तो लेट्स नाउ सी व्हाट हैपेंस, इसको ऊपर ही लेके आते हैं कैलकुलेशन। तो अगर मैं √2 y नॉट को कॉमन ले लेता हूं तो ये नहीं हो जाएगा, अच्छा v रो नॉट का जो v तो कैंसिल कर गया, ठीक है ना, और रो नॉट भी कैंसिल कर जाएगा, ठीक है ना, बाकी 3 तो कैंसिल नहीं कर रहा इसलिए मैंने इसको रख दिया, तो ये नहीं हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस, अगर मैं √2 y नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं ये हो जाएगा 2 into 1 plus x by √2 y naught का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना, अपॉन होल 3 भी आ रहा है, 1/3 भी आ रहा है, ठीक है, सो दिस इज योर एक्सेलरेशन। मैं अभी फिलहाल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/3, तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस समथिंग, तो 3 पूरा कैंसिल हो गया इसमें, अब बचा क्या ना इनटू 1 प्लस 2, तो 2 टू द 4, तो 2√2 बाय y नॉट इनटू x, ऐसे कुछ आ रहा है, एक बार जरा चेक कर लो, तो 2 से तो बाहर ही आ गया, प्लस 2 4x by √2 y नॉट, तो 2√2 y नॉट x बाहर आ गया, 3 से कैंसिल हो गया, ठीक, so this is approximately this one। तो अब आगे x के प्रोपोर्शनल, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो a will be equal to minus this, यानी अब टाइम पीरियड आ जाएगा t is equal to 2 pi, तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, by 3 y naught by 2√2, एक g भी तो आएगा, हाँ अच्छा g लिखा है, यानी एक g भी आएगा, तो g तो चलो कॉमन ले लेना, मैंने सपोज g आ जाएगा, y naught by g,
टी वाई नॉट बाय 2 into जी। तो अगर वेरिएशन नॉन लीनियर होगा तो ये आ जाएगा। अच्छा, वेरिएशन नॉन लीनियर में लेकिन बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हो, उसमें तो छोटा ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो। ठीक है, सत्यम तुम्हारा एक्सप्रेशन और मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है, एक बार चेक कर लो भाई। चलो, so that was about your SHM in case of variable density। ठीक है, आई मीन आज वाई स्क्वायर है, कल को कुछ और पावर का भी हो सकता है, तो बाइनोमियल लगा के आराम से हो जाएगा, टू द पावर n वाला भी अगर करते हैं तो। ठीक है ना, चलो रैशनल सेम ही आ रहा है। अच्छा, वो तुमने पाई को बाहर करके 2 को अंदर ले गए, हाँ ठीक है, वो भी चलेगा, इट्स ओके। चलो, यानी हम लोगों का सेम ही आ रहा है, मतलब अच्छा नहीं क्या लगा, ठीक है चलिए। अच्छा, सो दैट वाज अबाउट योर क्या बोलते हैं ऑसिलेशन इन लिक्विड्स। पहले हमने गैसेस के किए, फिर हमने लिक्विड्स के किए। अब हम करेंगे कि सपोज एक पैन हमने रखा है जिसका मास है कैपिटल एफ, और उसके ऊपर एक मास रखा है स्मॉल एफ, और ये ऐसे पड़ा हुआ है। स्मॉल एम कैपिटल एम मास है, पैन है, पड़ा हुआ है, और मैंने क्या किया, इसको कुछ वाई नॉट सप्रेस किया या कंप्रेस किया। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ध्यान रखना। और हमने इसको वाई नॉट प्रेस किया सो दैट अच्छा, स्मॉल एम और कैपिटल एम इज जस्ट लाइंग ओवर ईच अदर, दे आर नॉट सम काइंड ऑफ पेस्टेड और समथिंग लाइक दैट, नो, ये फ्री है, यानी अलग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सो दैट स्मॉल एम just leaves surface of capital M। ये क्या पहला क्वेश्चन। at that time find normal action on ground, find normal action on ground। तो क्या होगा, उसी टाइम ग्राउंड पे जो नॉर्मल एक्शन है वो हमें फाइंड करना है। गो अहेड। क्वेश्चन रिपीट करने, two answers are there, one from Viral, one from Dhruv, and that is m plus m into g by k। The issue is that we have to do it in a manner that this will become the mean position, equilibrium मतलब mean position, और मान लो ये हो गया a एम्पलीट्यूड। तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेम एम्पलीट्यूड होगा, अगर इधर a होता तो उधर b होगा, और इस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर a, and that should be equal to what, not g। तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर होता है k बाय m, यानी k बाय कैपिटल M प्लस m, दैट्स इट। यानी k बाय कैपिटल M प्लस m into a should be equal to g, यानी a should be equal to minimum m plus m into g by k। ठीक है, ये आ गया, और उस समय नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा जा रहा है, दैट विल बी द आंसर टू व्हाट, दैट विल बी द आंसर एज, उसी टाइम नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा जा रहा है, तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट दैट टाइम, ये भी क्वेश्चन है, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, at that living time, at living time, find normal action on ground। ये क्या होगा,
उस समय नॉर्मल एक्शन क्या होगा? Yes, what will the normal action at that time? जब ये ऑब्जेक्ट जस्ट लीव द सरफेस कर रहा है तो नॉर्मल एक्शन कितना है? Okay, Shivam has given the answer as small mg. Dhruv has given m capital Mg minus half of m plus m into 2g. पता नहीं somewhere square where करके 2k वगैरह इस तरीके से कुछ आया. Okay, ठीक है. देखो, the point is that whatever is the spring force at that time is the normal action. जो भी स्प्रिंग का फोर्स है उस वक्त वही नॉर्मल एक्शन है. अब जरा ये बताओ, लीव द सरफेस कब कर रहे हैं? क्या मीन पोजीशन पे कर रहे हैं? उस समय तो नहीं कर रहे. तो लीव द सरफेस के लिए क्या हो गया ना? पहली बात तो ये जो नेचुरल, अगर मान लो, चलो इसको छोड़ दो, एम्पलीट्यूड छोड़ दो, सपोज इसका नेचुरल लेंथ ये है, ये कितना कंप्रेस हो रहा है? So this y naught is equal to m plus f into g by k. है नहीं? तो अगर मान लो उस समय y naught is equal to m plus f into g by k है, ये तो हमने भी तो यही देखा, हमने भी तो एम्पलीट्यूड यही किया है या नहीं? हमने भी तो एम्पलीट्यूड यही किया. तो अगर हमने एम्पलीट्यूड मान लो ये किया है, तो जिस समय लीविंग द सरफेस हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? एम्पलीट्यूड पे हो रहा है. Now, isn't the amplitude at the natural length of the spring in this case? Now, it may be coincidence, it may be rule, whatever it is. That's a different discussion. But the point is that at least ये तो हो रहा ना कि जितना उसने compress किया था natural length से equilibrium position, which is m plus m into g by k, उतना ही अगर और compress कर दो तो पता क्या होगा? ये मास बिल्कुल यहां तक जाएंगे, है ना? यहां तक जाएंगे और उस समय ये जो है फ्री फॉल पे आ जाएगा. और वो पोजीशन कौन सा है इंटरेस्टिंगली, है ना? दैट इज इंटरेस्टिंगली द नेचुरल लेंथ. सो दिस हैपेंस, दिस इवेंट ऑफ जस्ट सरफेस हैपेंस एट नेचुरल लेंथ. ये कब हो रहा है ना? ये नेचुरल लेंथ पे हो रहा है. ठीक है? तो उस समय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है नेचुरल लेंथ पे? जीरो. सो द नॉर्मल एक्शन दैट द ग्राउंड विल गिव एट दैट मोमेंट व्हेन इट इज जस्ट लिविंग द सरफेस इज व्हाट? ना इक्वल टू जीरो. आई होप दैट्स ओके. ठीक है? सो दैट्स द नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एट द मोमेंट ऑफ लिविंग. फाइन, देख लो. और कोई लॉजिक? वैसे इसमें और भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि हम नीचे कितना प्रेस करें. ठीक है ना? तो सपोज आई गिव यू द फैक्ट दैट लेट अस से कैपिटल M इज इक्वल टू 2m ले लो. इसी क्वेश्चन पैन कैपिटल M, ये स्मॉल m और ये स्प्रिंग है कांस्टेंट की. मान लो ये सरफेस मैक्सिमम 11 mg का टेंसाइल फोर्स विथस्टैंड कर सकता है. फोर्स विथस्टैंड कर सकता है. So this surface suppose can bear a maximum 11 mg tensile force. 11 mg tensile force.
withstanding maximum. अच्छा ठीक है, तो 11 is the tensile force it can withstand. तो in that case अगर ये नेचुरल सॉरी ये अगर मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम लेंथ है मतलब, in that case how much should we press y naught so that spring just detaches from the ground. तो y naught कितना होना चाहिए मिनिमम, so that spring just detaches from. ये दे रखा है कि यहाँ पे जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, ये मैक्सिमम 11 mg फोर्स विथस्टैंड कर सकता है टेंसाइल. इन दैट केस एम्पलीट्यूड क्या रखोगे, क्या एम्पलीट्यूड रखोगे? ये तो कंप्रेसिव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो होगा वो उसके बाद होगा, यानी वो उसके भी बाद होगा. तो कितना मैक्सिमम कंप्रेशन तुम कर सकते हो इन दिस केस, है ना? तो हाउ टू रियली गेट अबाउट इट? तो मैं फटाफट करता हूं इसको. ये इक्विलिब्रियम लेंथ है, तो यानी इसका नेचुरल लेंथ कहां पे? ये इसका नेचुरल लेंथ. तो नेचुरल लेंथ होगा ना, देखो कैपिटल M is 2m, तो यानी 3mg by k. यानी यहां पे इसका जो कंप्रेशन हो रखा है दैट इज 3mg by k. ठीक है, जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं यहां लिखता हूं 3mg by k. ये हो गया नेचुरल लेंथ. अब स्प्रिंग को ऊपर जाना पड़ेगा कुछ y naught, y dash कितना, so that ky dash is equal to 11 mg, यानी y dash हो जाए 11 mg by k. इतना चाहिए तब जाके ये स्प्रिंग जमीन से उखड़ जाएगा. y dash चाहिए. अब देखो ये इसका इक्विलिब्रियम लेंथ है, ये कितना है 3mg by k, और वो कितना है 11 mg by k, है ना, यहां से लेके यहां तक. तो यानी इसको y naught कितना प्रेस करना पड़ेगा, है ना, इसको y naught कितना प्रेस करना पड़ेगा? तो y naught इस बार प्रेस करना पड़ेगा इसको इक्वल टू 14 mg by k for spring to separate from ground. देख लो अच्छे से क्वेश्चन, क्योंकि किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, आई डोंट नो व्हाई, इट वाज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. ठीक है ना, चलो अब देख लो अच्छे से. तो ये नेचुरल लेंथ है, ये इक्विलिब्रियम कहां पे ना 3mg by k, क्योंकि मैंने कैपिटल M को 2m दिया, तो 3mg by k. और उससे ऊपर और जाना पड़ेगा कितना, 11 mg by k, तब जाके स्प्रिंग में टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा व्हिच विल बी इक्वल टू व्हाट ना 11 mg. तो बताओ अगर नेचुरल लेंथ से ऊपर जाना है 11 mg by k, तो हमें तो हर चीज को नेचुरल इक्विलिब्रियम लेंथ से कैलकुलेट करना है. तो इक्विलिब्रियम लेंथ से कितना हो गया ना 3 mg by k प्लस 11 mg by k, यानी 14 mg by k. वो मेन पोजीशन से 14 mg by k ले जाओगे तो वो नेचुरल लेंथ से 11 mg by k जाएंगे, उससे टेंसाइल फोर्स ऑफ 11 mg जनरेट होगा और उससे स्प्रिंग उखड़ जाएगा. दैट्स द बेयर मिनिमम. तो यानी 11 प्लस 3 यानी y naught का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 14 mg by k, so that during its peak, okay, where it is at the maximum position, I mean, it is just able to come out of the ground because it will detach from the ground. दिया हुआ, ठीक है. सॉरी ये मैक्सिमम 11 mg टेंसाइल फोर्स विथस्टैंड कर सकता है, ये दे रखा है ग्राउंड. ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स वेयर वी विल एंड द डे. We just managed to discuss a little bit of SHM. I mean, SHM तो obviously पूरा complete नहीं हुआ, तो इसको हम लोग जो है कल carry forward करें. ठीक है, चलो आज के लिए इतना बेटे. I hope you understood this 18 mg, sorry 14 mg by k वाला. इसमें कोई confusion या कोई doubt तो ना हो, अगर हो तो पूछ लो, or else we call it a day as far as today is concerned. ठीक है फिर, anything to ask? अच्छा clear है, चलो ठीक है. Have a good day.